वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार की बात है, एक सुंदर और हरा भरा गांव था जहां हरियाली ही हरियाली थी। वहां के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। गांव के एक छोर पर रामू किसान का छोटा सा खेत था। रामू बहुत ही मेहनती और दयालु था। वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पालता था। एक डरावनी जंगल की कथा जो सच बोलने की कीमत सिखाती है। हर जंगल की एक आत्मा होती है और कुछ आत्माएं इंसानों से बहुत पुराना हिसाब रखती हैं। ये कहानी है काला वन की है और उस काली छाया की जिसने झूठ बोलने वालों से न्याय लिया अपने ही तरीके से। इस कहानी के मुख्य पात्र आरव और उसके दोस्त। आरव समझदार लेकिन थोड़े घमंडी स्वभाव का था। राजीव हंसमुख लेकिन डरपोक। लीला होशियार और थोड़ी रहस्यमयी। करण टेक्नोलॉजी लवर, साथ में एक पुराना कैमरा लाया है। चारों दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए हुए हैं और गांव वालों की अजीब कहानियों से खिंचते हैं। खासकर एक कहानी से काली छाया की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि काला वन के अंदर एक प्राचीन आत्मा रहती है जो झूठ बोलने वालों को पहचान लेती है। कोई नहीं जानता कि वो उन्हें कहां ले जाती है। बस इतना पता है कि वो फिर कभी नहीं लौटते। उस जंगल में जो जाता है उसके इरादे साफ होने चाहिए। झूठ का बोझ उठाकर वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन आरव और उसके दोस्त इन कहानियों को बच्चों की बातें समझते हैं और तय करते हैं वे इस रहस्य की असलियत पता करेंगे। शाम के वक्त चारों अपने साथ कैमरा, टॉर्च, खाने का सामान और मोबाइल लेकर जंगल में घुसते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे भीतर जाते हैं जंगल की आवाजें बदल जाती हैं। हवा भारी लगने लगती है। लीला फुसफुसाती है, कभी महसूस हुआ है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। फिर उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर निकली हुई हैं। एक प्राचीन पेड़। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसका पहला पन्ना ही खून से सना होता है। जो झूठ लेकर इस जंगल में आता है वो छाया उसे घसीट ले जाती है। सच बताओ या अपनी परछाई से भी डरना सीखो। हंसी मजाक के बीच अचानक राजीव चिल्लाता है। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरती है और वो खुद गायब हो जाता है। करण जल्दी से कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग देखने लगता है। कुछ फ्रेम्स में एक लंबी काली आकृति दिखती है, इंसानी आकार से बड़ी, आंखें लाल जैसे अंगारे और चाल बेहद अजीब। आरव घबराकर कहता है, ये तो मजाक नहीं था। लीला रोने लगती है। करण कांप रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लीला कहती है, राजीव ने कहा था कि उसने किसी को धोखा दिया था, शायद वही उसकी वजह बना। अब तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लीला, हम सब ने कुछ न कुछ छिपाया है। आरव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोल पड़ता है, मैंने राजीव के एक पुराने राज को सबके सामने मजाक में उड़ा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि वो बात किसी को न बताऊं, लेकिन मैंने सबके सामने कहा। सब हंसे थे। वो बहुत आहत हुआ था। उस पल जंगल की हवाएं तेज चलने लगती हैं। परछाइयां चारों तरफ घूमने लगती हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं छूता। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे एक घायल और थका हुआ आरव को पाते हैं। उसकी आंखें डर से भरी होती हैं। वह बस एक ही बात कहता है, मैंने सच बोला। सिर्फ मैं बचा, करण और नीला कभी नहीं लौटते। गांव वालों के लिए एक और डरावनी कहानी बन जाती है, लेकिन इस बार एक गवाह के साथ। झूठ से जंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाला अपनी परछाई से भी बच नहीं सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।